लोग का डिप तक हो चुका है इधर। ओके, देन वी हैव टू मेजर द डिप आर एल, दैट इज़ 210, मतलब यहाँ हम लोग को 210 165 कैसे आ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली डिप आर एल कैसे करना है, ये टोटल तुम लोग देख रहे हो। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने जब मिनरलाइज़ किया था बोरहोल 5 से, तो हम लोगों ने कितना मिनरलाइज़ किया था, जो डिप लेंथ यहाँ से कहाँ तक किया था, इसके हाफ तक किया था ना मिनरलाइज़। जब बोरहोल 6 लिया तो हम लोग कितना कर सकते थे, ये वाला तो हो चुका है ना ऑलरेडी ड्रिलिंग, मतलब बोरहोल ड्रिलिंग हो चुका है इसका, तो हम लोग किसका करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब इसका ये हाफ और यहाँ जितना हम लोगों ने लिया था इस वाले पार्ट का। ठीक है, तो ये हम लोग का डिप आर एल ऐसे हम लोग निकालेंगे कि इसके वाले में जो अपर वैल्यू होगा वो यहाँ होगा, तो यहाँ से कोइंसाइड कर रहा था 210 में, सो वी राइट हेयर 210। ओके, एंड लोअर वैल्यू कौन सा था, इसका हाफ, जो सपोज हाफ इधर कंसिडर था तो ये 165 के आसपास आ रहा था, तो 165 लिख दिया। ठीक है, जब मैं बोरहोल 6 का करूँगा तो मैंने बोरहोल 5 में ये 165 तो कर लिया है, तो मैं 165 से फिर स्टार्ट करूँगा बोरहोल 6 का। ठीक है, जो अपर वैल्यू हो जाएगा और ख़त्म कहाँ होगा, ये वाला पार्ट, तो इसका फिर जो नियर वैल्यू होगा, तो 140 से 150 के बीच, ये 140 आ रहा है इधर, तो मैंने 140 लिख दिया लोअर वैल्यू को। ठीक है, तो ये अच्छे समझना है कि हम लोग जब भी करेंगे बोरहोल तो पहले 5 का कर लिया है, 5 करने के बाद 6 करेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है इधर। तो 5 जब मैं कर लूँगा तो ये वाला पार्ट तो यहाँ तक हो जाएगा। डिप लेंथ में हम लोग हाफ क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं ऑलरेडी ड्रिलिंग का काम। ठीक है, जो भी हम लोग को करना होता है G4 में, ये स्टेज एक्चुअली G3 है एक्चुअली, नॉट सॉरी। ठीक है, और फिर हम लोग जब बोरहोल 6 करेंगे तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का करेंगे, क्योंकि यहाँ एडजेसेंट बोरहोल्स नहीं है तो इसका हाफ ले रहे फिर। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ हम लोगों का ये वाला हम लोग मिले फिर स्ट्राइक लेंथ, तो स्ट्राइक लेंथ 200 मीटर है, वो कैसे पता चला। अब देखो यहाँ आई मेड ऑलरेडी दिस। ओके, हम लोग का 1x है। ठीक है, 1x वाला हम लोगों का 1 से 300 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जब भी होगा ऐसा स्ट्राइक लेन लेना पड़ेगा तो हम लोग इस टोटल का डिफरेंस लेंगे और फिर इसका हाफ लेंगे। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 200, 200 का हाफ कितना होगा, 100। ठीक है, और सेम इधर भी हम लोग 100 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो ये एक डाउट हो सकता है कि हम लोगों ने इसका हाफ लिया, इसका क्यों हाफ नहीं ले रहे, क्योंकि ये हाफ हम लोग इसीलिए तब कंसेप्ट यूज़ करते हैं क्योंकि अगर ये पहला वाला ट्रैवर्स होगा, इसका ऑलरेडी हम लोगों ने स्ट्राइक लाइन ले लिया, दूसरे वाले ट्रैवर्स में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हो चुका है ना, इसीलिए हम लोग बाकी हाफ पोर्शन को कंसिडर करते हैं और फिर इसके हाफ पोर्शन को कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का हाफ। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा लेंगे 100, और इन दोनों का कितना हो रहा है, 100 और 300 डिफरेंट, 200, तो 100 100 100 200, तो इसलिए ये 200 हम लोग का स्ट्राइक हो गया। ओके, तो 200 मीटर सेम बोरहोल 6 के लिए भी होता है। ठीक है, क्योंकि सेम ट्रैवर्स में है। ओके, तो एक का स्ट्राइक लाइन 200, दूसरा ये होगा। टॉर्नेंस फैक्टर 2.5 है, दैट इज़ गिवन। ओके, तो टॉर्नेंस फैक्टर इज एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी है, 2.5 दोनों में दिया हुआ है, तो हम लोग राइट लिख रहे हैं 2.5। कैटेगरी सर ने बोला था G3 स्टेज कंसिडर कर सकते हैं उसको। टॉर्नेंस का फिर फॉर्मूला जो है, तो हम लोग के पास थिकनेस W T हम लोग के पास है 11.82, W हम लोगों ने निकाला 59। ओके, स्ट्राइक लेंथ L हमारे पास 200 है एंड D हमारे पास 2.5 है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मच वैल्यू वी विल गेट। ओके, एंड दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ नॉट गिवन हेयर कि कितने में है, बट मे बी दिस इज़ इन टन पर मीटर क्यूब लाइक दैट। ओके, तो same to same we did for borehole 6, or we'll get this, then we will multiply it G. what is G here, तो G है कॉपर परसेंटेज 2 और इधर 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, देन विल गेट दिस वैल्यू, और फिर इसको टोटल करेंगे तो इतना मिलेगा। ये क्या है, ये एक्चुअली हम लोग का कॉपर कंटेंट है बट इन टन्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला था इसमें कि टोटल कॉस्ट निकालना है 300 रुपीज़ पर केजी, तो हम लोग को टोटल कॉपर कंटेंट इतना टन मिला। इस टन को पहले तो हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे, फॉर विच वी विल यूज द वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यू विथ 1000। ओके, एंड देन इसको फिर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारा निकल जाएगा। ओके, आई एम शोइंग यू द कैलकुलेशन।
दीज आर द कैलकुलेशन। यहाँ हम लोगों ने टन्स में निकालने थे, उसको केजी में कन्वर्ट किया इंटू 1000 करके, एंड देन टोटल कॉस्ट के लिए 300 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया। दिस मच वैल्यू वी आर गेटिंग, ओके, टोटल कॉस्ट फॉर दिस ट्रैवर्स 1 ओनली। अगर बाकी सब ट्रैवर्स का भी निकाल लेते हैं 2 और 3 का, बाई बोरहोल 1 2 3 4 का, तो फिर 6 बोरहोल्स का हम लोग कॉपर कंटेंट पहले ऐड करते हैं, टोटल कॉपर करने मिलता है, फिर उसको केजी में कन्वर्ट करते क्योंकि टन्स में होता है वैल्यूज़, एंड देन वी मल्टीप्लाई दैट विथ 300, तो हम लोग को फिर उसको 300 हम लोग को फिर टोटल कॉस्ट मिलता है। बट हम लोग ने क्योंकि 5 और 6 ही बोरोल किया है बस, तो हम लोग बस इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। जो लास्ट एक्सरसाइज था वो था हमारा दिस, ओके। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ओके। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ बोला है कि हम लोग को एवरेज ग्रेड निकालना है 0.5 और 1 का। तो 0.5 कॉपर परसेंट मतलब 0.5 से भी जितने बड़े वैल्यूज है सबको लेना है। तो 0.3 को छोड़ के सारे 0.5% ऊपर के कट ऑफ ग्रेड है। तो नथिंग, वी विल जस्ट multiply this with this, this with this, this with this, and then add all of them, then divided by length of total sample। मतलब ये जितने भी कंसीडर किया है मतलब 2 से 10 तक उनको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को फिर पता चलेगा एवरेज ग्रेड कितना है, जो हम लोगों ने यहाँ किया है। यू कैन सी मेजर किया और फिर मुझे 1.78 मिला है। दूसरे वाले में बोला है कि 1% से कट ऑफ ग्रेड ऊपर होना चाहिए। तो 1% से ये 6 वैल्यूज़ ओनली 1% ज़्यादा है। तो विल जस्ट मल्टीप्लाई करूँगा इसको इसके साथ, क्योंकि 0.5 सब में सेम है ना लेंथ ऑफ सैम्पल, तो मैंने कॉमन ले लिया, एंड देन ऐड द होल थिंग। देन टोटल लेंथ 6 सैम्पल्स ही थे और 6 सैम्पल्स की एक इंडिविजुअल लेंथ है 0.5, तो 0.5 इंटू 6, तो मुझे फिर एवरेज ग्रेड 2.28 मिलता है। तो यू कैन सी डैट जितने ज़्यादा हम लोग कट ऑफ ग्रेड हम लोग का जितना ज़्यादा कम होगा, ओके, उतना कम हम लोग का एवरेज ग्रेड आएगा, और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम लोगों का एवरेज ग्रेड आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने फोर्थ, जब हम लोग स्टॉपिंग विथ और कट ऑफ ग्रेड का बात करें, उसमें जो फोर्थ हम लोगों ने कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन करा था जिसमें हमने रिप्लेस कर दिया था, वही यहाँ करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ आर सेम, हम लोग को लेना है 1% ग्रेड से ऊपर। तो 1% ग्रेड से ऊपर ये है, 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 हाँ बस ये 6 नहीं 7, ओके। बट द प्रॉब्लम इज जो 25 वाला है वो बहुत एक्सट्रीम हाई वैल्यू है कॉपर परसेंटेज का, जिसके वजह से जो हम लोग का एवरेज ग्रेड आएगा वो बढ़ जाएगा। तो हम लोग को वो करना नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कैसे करेंगे, इस 7 नंबर को रिप्लेस करेंगे, ये जो 4 है इसके ऊपर और ये जो 2 है जो 1% कट ऑफ ग्रेड से ऊपर है, इनका एवरेज आउट करेंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ किया है एवरेज आउट किया है डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 सैम्पल्स थे, तो हम लोग को 3.28 मिला। ये 3.28 रिप्लेस हो जाएगा 25 के जगह, कहाँ गया यहाँ, ओके। तो फिर हम लोग अभी 25 नहीं, यहाँ हम लोग सैम्पल 7 का कंसीडर करें कॉपर परसेंटेज एज 3.28, ठीक है। और फिर सिंपल जो एवरेज ग्रेड में करते हैं, दिस विथ मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस, एंड फिर उनका सम, फिर ये टोटल जो जितने सैम्पल्स होंगे उनका सम, ठीक है। सारे का नहीं, जितने भी 1% कॉपर ग्रेड से ज़्यादा है उनका बस। तो 7 सैम्पल्स का ही था, तो ये 3.5 हो जाएगा टोटल लेंथ, और ये वाला टोटल ग्रेड हो जाएगा, फिर एवरेज ग्रेड हम लोग का इतना आ जाएगा 3.28, ठीक है। तो इस तरह से करना है, तो सारे प्रैक्टिकल्स हो गए इस तरह से।